आप दोस्तों की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल NTNet फ़रोग़ अदब, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। बेसिक इंग्लिश लेटर्स अल्फ़ाबेट। लेटर जिसको उर्दू में हर्फ कहते हैं, लेटर्स जिसको उर्दू में हरूफ कहते हैं, अल्फ़ाबेट जिसको उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं लेटर्स किसको कहते हैं, लेटर्स किसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले है लेटर। लेटर कहते हैं हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं और उन आवाज़ों को हम इशारों की मदद से पहचानते हैं, उसको हम लेटर कहते हैं। जैसे ABC। ए एक लेटर हो गया, बी एक लेटर हो गया, सी एक लेटर हो गया, इसको हम लेटर कहते हैं। उसके बाद है लेटर्स हुरूफ। हुरूफ यानी हर्फ की जमा, यानी लेटर की प्लूरल होता है लेटर्स। एक से ज़्यादा लेटर हो जाते हैं उसको कहते हैं लेटर्स। जैसे ABCD, ये लेटर्स हो गए। उसके बाद है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जिसको उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं A से Z तक के मुकम्मल हरूफ को अल्फ़ाबेट कहते हैं। A से Z तक के मुकम्मल लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक कैपिटल लेटर्स और दूसरा स्मॉल लेटर्स। अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, दो किस्में होती हैं उनकी। एक है वावेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट एक होता है वावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल AEIOU, यानी A से Z तक के हरूफ में AEIOU, ये क्या हो गया? वावेल हो गया। अब कॉन्सोनेंट यानी 26 A से Z तक 26 हरूफ होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। उनमें से अगर 5 हम माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे 21। 21 क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट। 21 कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, एक्स और वाई को भी सेमी वावेल कहते हैं। एक्स और वाई को भी सेमी वावेल कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ड्स सेंटेंस। वर्ड्स सेंटेंस। वर्ड जिसको उर्दू में कहते हैं लफ्ज़, वर्ड्स जिसको उर्दू में कहते हैं अल्फाज। उसके बाद है सेंटेंस जिसको उर्दू में कहते हैं जुमला। वर्ड्स किसको कहते हैं? हर्फों के मजमुआ जो मानी पैदा करता है उसको कहते हैं वर्ड। यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। जैसे CAT कैट, DOG डॉग, ये हर्फों का मजमूआ। एक से ज़्यादा हर्फ अगर मिल जाते हैं और एक मानी पैदा करते हैं तो उसको कहते हैं वर्ड। जैसे कैट, डॉग, मैन, इस तरह इसको कहते हैं वर्ड। एक चीज़ याद रखिएगा कि विदाउट वावेल कोई भी वर्ड नहीं होता है। विदाउट वावेल कोई भी वर्ड नहीं होता है। एक्स और वाई को सेमी वावेल कहते हैं। अगर एक्स और वाई शुरुआत में आते हैं तो वो वावेल में शुमार नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक्स और वाई दरमियान में या लास्ट में आते हैं तो वो वावेल में, सेमी वावेल में शुमार होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा।
उसके बाद रहता है वर्ड्स। वर्ड्स कहते हैं यानी लफ्ज़ की जमा, लफ्ज़ों की जमा, लफ्ज़ की जमा अल्फाज हो जाते हैं। एक से ज़्यादा वर्ड्स जैसे कैट, डॉग्स, एक से ज़्यादा अगर वर्ड हो जाते हैं उसको कहते हैं वर्ड्स। ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद है सेंटेंस। सेंटेंस जिसको उर्दू में जुमला कहते हैं, सेंटेंस। अब यहाँ पर हमने वर्ड के बारे में पढ़ा, लेटर के बारे में पढ़ा, वर्ड के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे है सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं लफ्ज़ों के मजमुआ जो मानी पैदा करे, लफ्ज़ों के मजमुआ जो मानी पैदा करते हैं उसको कहते हैं सेंटेंस। वहाँ पे हरफों के मजमुआ को वर्ड कहते हैं, तो यहाँ पर लफ्ज़ों के मजमुआ को सेंटेंस कहते हैं। एक से ज़्यादा वर्ड मिल जाते हैं और मानी पैदा करते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी अगर कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो उसी तरह कोई भी लफ्ज़ों के मजमुआ जो मानी पैदा करता है उसको कहते हैं सेंटेंस। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज